हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और हम लोग आज करेंगे, टॉपिक है इवैल्यूएशन टीचिंग एप्टीट्यूड का। क्लास नंबर 17 है ये, और हम लोगों ने थ्योरी लगभग सारी कवर कर ली हैं। आज हम लोग इवैल्यूएशन के टॉपिक्स पे थोड़ा सा देखेंगे कि इवैल्यूएशन इन टीचिंग एरा में कैसे वर्क करता है और कौन कौन से टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के। जैसे हमने यहाँ पे दिए हैं फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड का। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको क्विजेज, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे एवेल्यूएशन। इंपॉर्टेंस क्या है एवेल्यूएशन की इस टीचिंग एरा में, तो इसके वीडियो में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप जो आपको समझ में आता हो, अभी तक आपने वीडियो अगर देखा है इससे पहले वाली वीडियो, तो आप थोड़ा कमेंट करके बताएं कि वीडियोस से आपने क्या सीखा और आपको किस किस चीज़ में आपको दिक्कत आई। अगर उस पर मैंने टॉपिक वगैरह वीडियो नहीं बनाई तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप आपके सुझाव दे सकते हैं, सजेशंस भी। तो हम लोग इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन इन अ टीचिंग मेथड इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। जो इवैल्यूएशन होता है ना, ये टीचिंग जो तरीका होता है हम लोग कर रहे हैं ना, उसका एक कंपोनेंट, जो मुख्य मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण घटक, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इट इज़ हेल्प टू असेसनिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्किल एंड प्रोग्रेस। क्योंकि छात्रों की समझ, कौशल और प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। होता क्या है, ये टीचर के स्टूडेंट को तो हेल्प कर ही रहा है कि भाई उसको तो, ये टीचर की भी हेल्प करता है। कैसे? टीचर को पता चलता है उसको कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन, बहुत सारे हैं। ई सेवरिंग डिफरेंट पर्पज यूटिलाइजिंग वेरियस टेक्निक, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैंने कुछ ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो इवेल्यूएशन इज़ अ मोस्ट एंड क्रूशियल टॉपिक्स इन द इवेल्यूएशन इन द टीचिंग मेथड्स। तो हम लोग करते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, पहला हम लोगों का है आज का। डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी बेसिक है, बट मैं इसके कीवर्ड्स आपको बताता जाऊंगा तो आपको जल्दी आपको समझता आ जाएगा। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज द कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ये सीखने के दौरान किया जाता है। यानी अगर इसको हम ऐसे समझना चाहें तो ये टीचिंग स्टार्टिंग एंड दैट इस फेज में अगर कहीं बीच में है तो हम लोग उसको करेंगे। इट इज़ प्राइमरली एम टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज बाई इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाई द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने की निगरानी करना, मतलब उसकी निरंतरता में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको फीडबैक देना। इसका कीवर्ड एक देखिए, मैं कीवर्ड से बताता चल रहा हूँ, फीडबैक, ठीक है। उसके बाद में दैट कैन बी यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्टर के लिए भी होता है, यानी जो पढ़ा रहा है, यानी टीचिंग टीचर एंड पब्लिक जिसे कहते हैं स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब मैंने इसमें एग्जाम्पल ऐड किए हैं, क्विजेज एंड टेस्ट। अभी तरीके क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चन की वैरायटी क्या चेंज हुई है वो आपसे अब डायरेक्टली नहीं वैल्यू, ये पूछेगा फॉर्मेट एवेल्यूएशन में टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आप ये नोट्स में ऐड कर लेना। क्विजेज एंड टेस्टेड होते हैं क्लास का पार्टिसिपेशन, यानी शॉर्ट क्विजेज टू चेक अंडरस्टैंडिंग आफ्टर अ लेसन के तुरंत बाद चेक करना। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग डिस्कशन में कितना वो एंगेज कर रहे हैं। फीडबैक फॉर्म रहा, यानी कलेक्टिव स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म और लेसन के, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में अपना दीजिए, तो मेरा फीडबैक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होगा ना, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्विजेज एंड टेस्ट, क्लास एंड पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक फॉर्म भी हो सकता है। ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है ये। डायग्नोस्टिक होता ही है, एक प्रकार का डायग्नोस करने वाला ही होता है, क्योंकि हम लोग फीडबैक लेंगे बीच में ही। हेल्प इंप्रूव टीचिंग मेथड, यानी मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सारे आपके क्वेश्चन से निकले हुए टॉपिक, मतलब कीवर्ड्स हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मेट एवेल्यूएशन। तो आपको ध्यान रखना, फॉर्मेट एवेल्यूएशन में पहला तो ये ड्यूरिंग होता है असेसमेंट, चलती हुई क्लास, मतलब चलती क्लास का मतलब ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कह सकते हैं आपका एस क्लास स्टार्ट हुई और आपका रेगुलर चली रही फॉर्मेट एवेल्यूएशन, क्विजेज हो रहे हैं, टेस्टेड हो रहे हैं, क्लास के पार्टिसिपेशन में आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, फीडबैक फॉर्म लिए जा रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस हो रहा है, इस तरीके से आपका आपका समेटिव एवेल्यूएशन। जैसे सम, सम प्लस मतलब एंड, वो था बीच में, ये था एंड में। समेटिव एवेल्यूएशन ऑकर्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट। इट इज़ अ प्राइमरी गोल टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्क। योगात्मक मतलब एंड में होगा ये, और बेंच मार्क इसमें सेट करना कि जैसे एंड में आना कि ए प्लस, जैसे अब ग्रेड्स आते हैं या फिर रैंकिंग देना, दैट्स एंड रिजल्ट। अब इसके एग्जांपल क्या है, फाइनल मार्क एग्जाम्स होना, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, दैट्स जो रिजल्ट में आपके ऐड होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना, जो स्कूल और रीजन्स के हिसाब से, जैसे कह सकते हैं इसको स्टेट लेवल होना, स्कूल से स्कूल कई स्कूल्स के साथ में तो होना, ये एक समेटिव होगा।
इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग को इवेल्युएट करना, टिपिकली अक्वायर इन द एंड ऑफ का कोर, देखिए इसका कीवर्ड एंड में होना, और यूज अ रिपोर्टिंग पर्पस, क्योंकि एंड में जब हम लोग उसका रिपोर्टिंग कार्ड बनाएंगे दैट्स यूज होगा। तो फॉर्मेटिव आपको बता दिया मैंने बीच में, समेटिव एंड में। डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक मूल्यांकन, इसका हिंदी में कहते हैं नैदानिक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज कंडक्टेड बिफोर, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस करना, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास या फिर कि डायग्नोस कराने जाते हैं, पैथोलॉजी या खून की जांच वगैरह, मैं एक लेमैन में बता रहा हूँ आपको। कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शनल बिगिंस, इस तरीके से होता है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ वीकनेस को जानना, नॉलेज को जानना, स्किल प्रायर उसके पहले क्या है। होता क्या है, ये स्टार्टिंग में ही करा लेते हैं, क्योंकि पता चल जाता है बच्चे में कितनी क्षमता है, कितनी कमी है, उसका नॉलेज स्तर क्या कहता है, मतलब माइंड में क्या उसके कौशल है, इस तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। प्री टेस्ट होते हैं, इसमें स्किल असेसमेंट होता है, इसमें ध्यान रखना आपको है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंडक्टिंग बिफोर इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाई गैप, नॉलेज की गैप में उसका कितना डिफरेंस है ये जानने की कोशिश करेंगे, तभी तो उसको पढ़ा पाएंगे। और हेल्प टेलर इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट नीड के हिसाब से हम लोग पढ़ा, जस्ट लाइक मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में करने को कहा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, बेसिकली किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो आपने कमेंट सेक्शन में कुछ बताया आपने, तो मैंने आपका डायग्नोस करने, मैंने नहीं किया बट आपने अपना बताया तो मैंने डायग्नोस करने की कोशिश की आपको। तो आपकी ये ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है उसके प्री टेस्ट होते हैं या एंड टेस्ट होता है, फीडबैक कैसा होता है, स्टार्टिंग में किया जाता है, एंड में किया जाता है, दैट्स ट्रिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि नॉर्म रेफरेंस जो इवेल्युएशन होता है, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट नेशनल और अदर स्टैंडर्ड एवरेज। अभी जिसने एग्जाम दिया होगा री एग्ज़ाम, उसमें आपको पता है नॉर्म रेफरेंस आता है, इसमें कहते हैं परसेंटाइल मार्क। इसमें क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मानक औसत करते हैं, मतलब यदि आपके 99.99 आए तो आपने इससे पीछे बच्चों को छोड़ा है, मतलब कह सकते हैं इसे परसेंटाइल रैंक आता है। इसमें स्कोर कंपेयर टू पीयर्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं करते हैं कि 110 मार्क्स या 100 लाना है, नहीं, आपका सबसे हाईएस्ट वाले को उठाएंगे यहाँ पे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, ये ध्यान रखना आपका, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कैसे होता है परसेंटाइल या परसेंटेज, तो इसमें परसेंटाइल, इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिजल्ट कंपेयर टू नेशनल एवरेज के साथ में इसको हम लोग कंपेयर करते हैं पीयर के साथ में। मीजर रिलेटिव परफॉर्मेंस, रैंक स्टूडेंट करते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मर्स, यानी कि ये रिजल्ट था, इसमें कुछ बच्चे थे, इसमें आपने ये 100 परसेंटाइल वाला है तो इसको उठा लिया, 99.99 वाला उठा लिया, यानी इसमें से हम लोगों ने कुछ उठा लिए। और आप अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया तो जिसमें अगर नॉर्मलाइजेशन जिसमें होता है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम इसका उदाहरण एक होगा बहुत बड़ा, ध्यान रखना आपको। क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन असेस वेदर ईच स्टूडेंट हैज़ मेड प्री डिफाइंड लर्निंग, कैसा इसको मान सकते हैं हम लोग, सी टेट का एग्जाम्पल है, फिक्स होता है कितना आपको लाना है, या फिर इसको कह सकते हैं स्कूलिंग मार्किंग, या 33% लाना है पासिंग मार्किंग, या 60% लाना है, या 75% या 19%, इस तरीके से मानदंड संबंधित मूल्यांकन एक निर्धारित प्री डिफाइंड एरा होता है इसमें। क्राइटेरियन का मतलब क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। स्किल टेस्ट होते हैं, एक परफॉर्म करना स्किल आपको, बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है, चेकिंग इफ स्टूडेंट कैन डेमोस्ट्रेट रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल को। इसमें मतलब कह सकते हैं कि 100% में आपको 99 लाना है, 88 लाना है, या 77 लाना है, 66 लाना है, दिस टाइप्स। मीजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया के ऊपर करते हैं, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स, यूजफुल डिटरमाइनिंग मास्टरी ऑफ कंटेंट। तो मैंने आपको सारे बताए और मैंने एक चार्ट भी डिफाइन कर दिया आपको एंड में, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म एंड क्राइटेरियन। कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, क्विज़ेस के द्वारा क्लास पार्टिसिपेशन, मैंने एग्जांपल भी इसमें दे दिए, डेफिनेशन भी दे दी, एंड कैरेक्टरिस्टिक कैसे ऑनगोइंग होगा, डायग्नोस्टिक भी होता है, इम्प्रूव टीचिंग मेथड में काम आएगा। एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द मतलब एग्जाम मतलब एवल्यूशन, फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम प्रोजेक्ट के साथ में आ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, असेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट करने से पहले, मतलब ऐसे तो नहीं डॉक्टर दवा देने से पहले आपको चेक करेगा, दैट डायग्नोस्टिक, प्री टेस्ट स्किल असेसमेंट करना, आइडेंटिफाई गैप करना कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब कितना गैप है आपकी नॉलेज में जो देना चाहते हैं, कंपनी नेशनल लेवल पे करना नॉर्म को, जैसे यूजीसी नेट, परसेंटाइल रैंक का होना,
रिलेटिव रिलेटिव मतलब सापेक्षता लेके चलते हैं, बिकॉज आपको प्री डिफाइंड नहीं किया, आपको एक लेवल से लेके चल रहे हैं। क्राइटेरियन असेसमेंट अगेंस्ट मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स करना, स्किल टेस्ट हो सकता है, बेंचमार्क सेट करना, मेजर अगेंस्ट क्राइटेरिया के साथ एंड फोकस ऑन मास्टरी। यही आपके मतलब कह सकते हैं फेमस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म, क्राइटेरियन। अगर हम लोग इसका कंक्लूजन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। समझने में प्रभावी ढंग से आकलन करने में मदद मिल सकती है, और इनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं दैट्स टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में भी। तो इसके साथ ये हमारे इवेल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी सारे मतलब वीडियोस हम लोगों ने कवर किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक करें ज़रूर, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट और एक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर चैनल करें अगर आप पहली बार आए हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वीडियो लिंक्स क्विज़ेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के साथ बताएं कि इस तरीके से वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।